यस, नाउ सी दिस फोर्थ लेवल। फोर्थ लेवल कौन सा है हमारा, ये देखो, ये फोर्थ लेवल है जहाँ पे हमें यहाँ पे 7 मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 कॉमन है, तो ये हमारा फोर्थ लेवल हो गया। अब फोर्थ लेवल पे क्या है, क्या आया है चेक करो। ऑन फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट कंज्यूमर मेक्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई, ठीक है, कंज्यूमर क्या कर रहा है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन बना रहा है गुड एक्स और गुड वाई का, ठीक है। कौन सा कॉम्बिनेशन है, 4 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, ये देखो, ऑन फोर्थ लेवल कंज्यूमर मेक्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स और गुड वाई, ये गुड एक्स है और ये गुड वाई है, इसका कॉम्बिनेशन बना रहा है। क्या कॉम्बिनेशन बना रहा है कंज्यूमर, कि 4 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, ये देखो 4 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, 4 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स कंज्यूम कर रहा है एट अ प्राइस ऑफ ₹10, राइट, ठीक है। और 1 यूनिट ऑफ गुड वाई, ये गुड वाई है ना, ये देखो ये गुड वाई है, इसका कितना यूनिट है, 1, सो 1 यूनिट ऑफ गुड वाई एट ₹5, ठीक है। तो अब हमें इसको कैलकुलेट करना है और तब हमें पता करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 60 आ रहा है क्या, ठीक है। सो वी विल डू, नाउ सी, फॉर दैट यू विल राइट डाउन दिस फॉर्मूला, इनकम इज इक्वल टू पी एक्स मतलब क्या, प्राइस ऑफ गुड एक्स इंटू क्यू एक्स मतलब गुड एक्स की क्वांटिटी, प्लस पी वाई मतलब क्या, प्राइस ऑफ गुड वाई इंटू क्यू वाई, क्वान्टिटी ऑफ गुड वाई। बस अब खाली वैल्यू सब्सटीट्यूट हमें कर देने हैं और उसके बाद में हमको क्या कर देना है, वी ओनली हैव टू राइट डाउन द आंसर, ठीक है। देखो अब हमारा फोर्थ लेवल है, फोर्थ लेवल की प्राइस तुम लोग बताओ कितना है, फोर्थ लेवल प्राइस कितनी है हमारी, हाँ प्राइस तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, 10 रुपीज़ है, सो वी विल राइट डाउन ₹10 इंटू क्यू एक्स मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स इज हाउ मच, यूनिट्स कितना है 4, ये देखो 4 बताया था कि नहीं मैंने, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है 4 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स वी हैव ऑलरेडी रिटन, सो व्हाट यू विल राइट डाउन 10 इंटू 4 प्लस प्राइस ऑफ गुड वाई, वाई की प्राइस कितनी है, यहाँ पे हमने अलग से लिखा है, प्राइस ऑफ गुड वाई इज ₹5, सो हियर यू विल राइट डाउन ₹5 इंटू क्वान्टिटी ऑफ गुड वाई कितनी है, यूनिट कितना है वाई का 1, और कैसे आया 1 ये देख लो, यहाँ पे है ना, ये 7 और ये 7 कॉमन है, तो 7 पे गुड एक्स कितना कंज्यूम हुआ है 4 और गुड वाई का यूनिट कितना कंज्यूम हुआ है 1, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इंटू 1, बस। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 4 40 प्लस 5 इंटू 1 हाउ मच 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 45, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमारी इनकम कितनी थी 60, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बताओ क्या ये 60 और ये 45 इक्वल है क्या, नो, ये तो कोई इक्वल हुआ नहीं, अगर ये दोनों 60 होता तो हम मान सकते कि दोनों इक्वल हो रहा है, सो यू कैन से दैट दिस पॉइंट इज नॉट टू बी कॉल्ड एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। सो आई राइट डाउन ओवर हियर, दिस पॉइंट इज नॉट अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, दिस पॉइंट इज नॉट अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों नहीं है, वाई इट इज नॉट इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, दिस टू शुड बी इक्वल, ठीक है। सो यू विल राइट वाई इट इज नॉट इक्विलिब्रियम बिकॉज यहाँ पे इन्होंने जो दो गुड्स का कॉम्बिनेशन बनाया है उस पर खर्च कितना किया है 45, ये देखो ये दोनों इक्वल क्यों, ये दोनों यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर ने जो दो गुड्स का कॉम्बिनेशन बनाया है उसकी प्राइस कितनी आ रही है 45, जबकि इनकम कितनी है 60, ठीक है। तो वेयर एज इनकम वॉज हाउ मच 60, तो क्या हम इनको, क्या यहाँ पे हम मान सकते हैं कि इनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है क्या, नहीं, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन परचेसिंग कितना है 45 रुपीज़ का है और इनकी इनकम कितनी थी 60 रुपीज़, तो यहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। कहाँ पर नहीं मिलेगा, फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। सो फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट पे कोई भी कंज्यूमर को कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट लेवल देखेंगे, नेक्स्ट लेवल कौन सा था, फिफ्थ लेवल, ठीक है, ये रहा हमारा फिफ्थ लेवल। अब फिफ्थ लेवल पे मैं पहले आपको पढ़ के बता दे रही हूँ, सी, ऑन फिफ्थ लेवल कंज्यूमर परचेज्ड 5 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एट ₹10 ईच। देखो क्वेश्चन में जो पढ़ा है मैं बता दे रही हूँ,
ये हमें लिखना है, इस टेबल में से देख के लिखना है। कंज्यूमर परचेज क्या किया कंज्यूमर ने, 5th लेवल पे 1 2 3 4, 4 वाला हो गया 5th लेवल पे कंज्यूमर ने गुड एक्स के कितने परचेज किए, 5 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। देखो गुड एक्स कितना परचेज किया 5, और प्राइस कितनी थी गुड एक्स की 10। सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन कंज्यूमर परचेज्ड, देखो कंज्यूमर परचेज्ड 5 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एट ₹10 एंड 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। देखो गुड वाई कितना है 6 के सामने, ये देखो ये 6 है, 6 के सामने गुड वाई कितना है सिर्फ 2, और गुड वाई की प्राइस कितनी थी 5 एंड 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई एट ₹5 ईच। ये आपको अपने मन से निकाल के लिखना है, ठीक है। आपको पहले ये शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल बनाने के बाद आपको देखना है कि कहाँ पे लॉ पॉइंट सेम हो रहे हैं। ये बहुत इजी है, इसमें कुछ समझने लायक नहीं है। जहाँ पे 7 और 7 कॉमन आ गया इनको ले लो। अब किस लेवल पे आ रहा है 1 2 3 4। एट 4th लेवल कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 4 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 1 यूनिट ऑफ गुड वाई। है कि नहीं सिंपल, बताओ इसमें कोई मुश्किल है क्या, नहीं, बस उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 4th लेवल पे तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, अब हम 5th लेवल का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी सेम हम लोग वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे 4th लेवल पे किया था। सेम फार्मूला लिखोगे, इनकम इज इक्वल टू, तो इनकम कितनी थी हमारी 60, ठीक है। प्राइस ऑफ गुड एक्स कितना है ₹10, राइट, इनटू क्वांटिटी यहाँ पे कितनी दी हुई है देख लो 5 यूनिट्स, तो कितना लिखेंगे 10 × 5 प्लस प्राइस ऑफ गुड वाई कितना था ₹5 इनटू क्वांटिटी यहाँ पे कितनी दी हुई है, देखो हमने क्वेश्चन में खुद लिखा है 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई, तो 5 × 2, ठीक है। तो 10 × 5 50 प्लस 5 × 2 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 60 हो गया, और ये भी हमारा 60 है, ठीक है, करेक्ट। ये तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे दोनों भी चीज़ें एक है। इट मीन्स हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई है, सेटिस्फाइड हो गई है। वाई आवर कंडीशन इज सेटिस्फाइड, बिकॉज इट मीन्स कि मैंने जो भी कॉम्बिनेशन बनाया, देखो जो भी हमने कॉम्बिनेशन बनाया है वो सब 60 का ही बना है। यहाँ पे कंज्यूमर के पास 60 रुपीज़ थे, तो 60 रुपीज़ में कंज्यूमर ने वही कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स खरीदे एक्स और वाई के, मतलब उसने एक्स का 5 यूनिट्स खरीदा और वाई का 2 यूनिट खरीदा, ठीक है। तब उसको 60 यूनिट्स का कॉम्बिनेशन आ गया। दैट मीन्स वी कैन से दैट आवर कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। क्यों सेटिस्फाइड हो गई, क्योंकि कॉम्बिनेशन भी 60 रुपीज़ का है और इनकम भी कितनी है हमारी 60 रुपीज़ की हो गई, ठीक है। सो यू अंडरस्टूड हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा, ठीक है। हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला। एट 5th लेवल देर विल बी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। 4th लेवल पे तो नहीं था, 5th लेवल पे था। तो मैं यहाँ पे अभी लिख देती हूँ what I will write down कि here we can say that our condition is satisfied. Condition is satisfied, ठीक है, बिकॉज इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने अचीव कर लिया है। कौन से लेवल पे आ गया है, 5th लेवल पे। 5th लेवल वी हैव अचीव्ड व्हाट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो वी विल राइट दिस पॉइंट विल बी अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे क्या लिखना है, दिस पॉइंट विल बी अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। आई एम नॉट राइटिंग बट आई एम जस्ट टेलिंग यू ओरली, दिस पॉइंट विल बी व्हाट, अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम जब 5th लेवल पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ ही गया है, तो आप बोलोगे तुम लोग कि मैम नेक्स्ट वाला 6th लेवल अब हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। हम लोग इसलिए देखेंगे कि हो सकता है यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम बन रहा हो, तो इसीलिए हमको इसका भी देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 6th लेवल ऑफ आउटपुट भी एक बार देख लो। 6th लेवल ऑफ आउटपुट हमारा कौन सा है, टेबल में देखो, शेड्यूल में ये रहा 1 2 3 4 5 6, ये 6th लेवल ऑफ हो गया। यहाँ पे कंज्यूमर ने कितना यूनिट्स कंज्यूम किया है, गुड एक्स का 6 यूनिट्स कंज्यूम कर लिया है, ठीक है। और गुड वाई का कितना कर लिया है, ये देखो, ये गुड वाई का कितना किया है 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ पे 5 के सामने गुड एक्स कितना हुआ 6, और यहाँ पे y के सामने गुड y कितना हो गया 3, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, वी विल राइट डाउन इन दिस वे, कंज्यूमर परचेज्ड 6 यूनिट्स ऑफ गुड x at ₹10 each and 5 units of good y at ₹5 each, right. Now again we will write down this formula and we will solve this. Price of good x is how much, ₹10 into quantity is how much 6 plus price of good x is how much ₹5 into quantity is how much, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी दी हुई है 3, हाँ 3 है ना,
6th लेवल पे, ओके, ओ सॉरी, यहाँ पे 1 मिनट, कंज्यूमर परचेज 6 यूनिट्स, सॉरी, कंज्यूमर परचेज 6 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 3 यूनिट्स, सॉरी, हाँ, 3 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। तो मैंने यहाँ पे गलती से 5 लिख दिया है, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। वो कुछ नहीं करना, देखो आपको बस ये टेबल में से देख लेना है, ये गुड एक्स का हो गया है और ये जहाँ पे दूसरा नंबर आ रहा है ये गुड वाई का हो गया, तो इसके सामने कितना है 3, बस इंटू 3, बस क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 6 60 प्लस 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल टू कितना हो गया 75। ओ माई गॉड, ये देखो कंज्यूमर ने कॉम्बिनेशन तो ले लिया एक्स और वाई का, लेकिन कंज्यूमर ने टोटल खर्चा यहाँ पे कितना कर दिया 75, वेयर एज अवर इनकम इज हाउ मच, कंज्यूमर की इनकम कितनी थी, क्वेश्चन में दिया हुआ था ना 60 रुपीज़। अब 60 रुपीज़ उसकी इनकम थी तो उसने 75 रुपीज़ कहाँ से खर्चा किया, कहाँ से उसके पास 15 रुपये एक्स्ट्रा आए, बोलो, तो ये तो गलत हो गया ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, तो नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दिस पॉइंट इज ऑल्सो नॉट अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस पॉइंट इज नॉट अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, समझ में आ गई यहाँ पे बात आपको। देखो कंज्यूमर ने जो परचेजिंग की है कमोडिटीज़ की एक्स और वाई की, उसका कॉम्बिनेशन में प्राइस आया 75, जबकि उसके पास इनकम थी सिर्फ 60 रुपये, 60 रुपये में उसने 75 रुपीज़ कहाँ से खर्चा कर लिया, वो तो एक्स्ट्रा खर्चा करना उसको अलाउड ही नहीं है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट इफ़ यू हैव 60 रुपीज़ इन योर पॉकेट एंड यू आर परचेसिंग गुड्स ऑफ रुपीज़ हाउ मच 75, so no consumer equilibrium, clear everyone, this point is not a consumer equilibrium because इनकम की लेवल के बराबर नहीं आ रहा है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा, जहाँ पर इनकम और ये कंज्यूमर का गुड्स का कंजम्पशन दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंक्लूशन, कंक्लूशन में व्हाट वी विल राइट डाउन, एट 5th लेवल, कौन से लेवल पे हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिला, 5th लेवल, at 5th level of output consumer will get, at 5th level of output consumer will get maximum satisfaction। why consumer will get maximum satisfaction, क्योंकि वहाँ पे उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जा रही है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो, बिकॉज हियर you can say that MUX upon PX is equal to MUY upon PY. So that is why we can say that 5th level is what, consumer equilibrium point. That is why you can say that 5th level, this is the 5th level, 5th level is consumer equilibrium point. All of you understood till here? So what all things we studied in our today's video, एक बार फिर से शॉर्ट में बता दे रही हूँ। consumer equilibrium in case of टू कमोडिटीज़ में क्या हमारा रूल होना चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को वी कॉल बाय वेरियस अदर नेम्स, ये अदर नेम्स है। आई विल टेक अ पिक्चर ऑफ ऑल दीज पेजेस एंड आई विल सेंड यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप सो दैट यू कैन गो थ्रू। हाँ, और इन योर नोट्स यू कैन राइट डाउन द नोट्स व्हाट आई हैव सेंड यू इन द PDF, या फिर आप चाहो तो एग्जाम में इसको भी पूरा लिख सकते हो जैसे मैं आपको ये लिखवाई हूँ अभी इस वीडियो में। यू विल गेट फुल 6 मार्क्स इफ़ यू राइट डाउन इन दिस वे सिस्टमैटिकली। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, उस एग्जाम्पल में हमने शेड्यूल ड्रॉ किया। अब ये शेड्यूल भी बहुत इजी है, कुछ नहीं है। जब हम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं तो कंज्यूमर को एक्स कमोडिटी से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 100। ये आप कुछ भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको 100 ही लेना है, यू कैन टेक एनी नंबर, बट ऐसा नंबर लो कि सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने के बाद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ये तो पता ही है क्यों डिक्रीजिंग है, ग्लास ऑफ वाटर का एग्जाम्पल याद है कि नहीं है, सेम वही है। थर्ड यूनिट के बाद 80 आ जाएगा, ऐसे धीरे धीरे ये कम हो जाएगा। और वैसे ही दो गुड का आपको दिखाना है, गुड एक्स का और गुड वाई का। उसके बाद क्या करना है, ये 10 रुपीज़ खर्च करने के बाद हमें 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला है। तो अब हमें ये निकालना है कि 1 रुपये खर्च करने के बाद कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये तो सिंपल डिविजन सम्स आप लोग को आता है, MUX अपॉन PX करोगे तो MUX कितना है 100 और PX कितना है 10। तो 100 को 10 से डिवाइड करो, कितना आंसर आया 10। 90 को 10 से डिवाइड करो 9, 80 को 10 से डिवाइड करो 8, 70 को 10 से डिवाइड करो 7, ठीक है, लाइक दिस यू विल गेट। फिर MUY कैसे आ गया, देखो यहाँ पे कितना आ गया, 5 रुपीज़ पे वी आर गेटिंग 35 यूटिल सेटिस्फैक्शन। तो एट 1 रुपी यू विल गेट हाउ मच, 7। 35 को 5 से डिवाइड किया,
यहाँ पे 30 को 5 से डिवाइड किया, यहाँ पे 25 को 5 से डिवाइड करो, 20 को 5 से डिवाइड करो। क्यों 5 से करो? क्योंकि प्राइस कितनी है, पी वाई इज हाउ मच, 5। वेरी वेरी इजी इट इज़। बाकी बाद में हर लेवल को सॉल्व करके चेक करना, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना चेक करने के लिए। इनकम इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स, सब जगह यही फॉर्मूला है, प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्यू एक्स मतलब ये हमें निकालना है 5th लेवल पे, ये तो हमें खुद से निकालना है 5th लेवल पे। ये देखो 1 2 3 4 5, 5th लेवल पे हमारा कमोडिटी एक्स कितना यूनिट्स पर कंज्यूम किया, 5, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा क्या है 5। और क्वांटिटी कितनी थी, ये देखो 5th लेवल पे क्वांटिटी कितनी थी, 2। जहाँ पे ये दोनों सेम हो रहा है ना, ये देखो ये दोनों सेम हो रहा है ना, ये y का हो गया, ये x का हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। तो बस इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस। आई होप दिस थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। यू read this video, study this video properly and complete the notes, students. Okay, thank you for watching.